हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां भी एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम में। नीतीश कुमार का नाम आपने सुना होगा दर्शकों। कौन है नीतीश कुमार? किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिहार के लंबे समय तक के रहने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। इंडिया ब्लॉक जो बना है उसके एक अप्रत्यक्ष संयोजक है नीतीश कुमार, जिन्होंने सबको जोड़ा। भले ही वो एक तरीके से लोग उसे भले ही भानुमति का कुनबा कह रहे हो कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन इसके इतर एक बात तो है कि नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ एक टेबल पे तो जरूर बिठाया। ये अपने आप में एक बड़ा हासिल है। आपातकाल के चुनाव के बाद का जनता दल याद होगा आप लोगों को। नीतीश कुमार भी उसी का फल है, उसी वृक्ष का, उसी वट वृक्ष का फल है। तो इस कला को अच्छे से जानते थे और जब जरूरत थी तो उन्होंने इस कला को भुनाया भी। अप्रत्याशित खिलाड़ी कहा जाता है उनको इस देश की राजनीति का। वह कब क्या राजनीतिक चाल चल देंगे उसके बारे में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक खेल ऐसा है कि बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा भी नीतीश कुमार के सामने फीके से दिखते हैं। यही तो कारण है, कभी बीजेपी उनके पीछे हो लेती है तो कभी बिहार का सबसे बड़ा दल होने का तमगा अपने साथ चिपकाए हुए राजद उनके पीछे पीछे उनकी पिछलग्गू बनकर चलने को मजबूर हो जाती है। तो जब जैसे ही दिखता है कि वो हल्का सा नाराज होने लगते हैं तो देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी के बड़े नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं और वो उनसे वर्चुअल बैठक करने के लिए मान मनौवल करने लगते हैं। यही है नीतीश कुमार का करिश्मा इस देश की राजनीति में। नीतीश कुमार जो अभी तक देश के राजनीतिक पटल पर शिथिल दिख रहे थे, अचानक से अपने एक दाव के कारण मजबूती से उभरे हैं। उस दाव पर भी आपको सभी को पता है, ललन सिंह। अभी तक नीतीश कुमार की एक आंख थे ललन सिंह। हुआ क्या? अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया नीतीश कुमार, सर वापस से जेडीयू के अध्यक्ष हो गए, सर्वोच्च हो गए। यही तो है नीतीश कुमार। वो नहले पे दहला नहीं, नहले पे अट्ठा फेंक के भी कैसे बाजी पलटनी है इस कला में उनको महारत हासिल है। कभी लालू ने कहा था कि नीतीश के पेट में 2 दांत हैं। खैर, हम उस पे नहीं जाएंगे, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो जैसे ही ललन सिंह का इस्तीफा हुआ, कान खड़े हो गए कई लोगों के। बिहार में राजद के और दिल्ली की 2 राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के। तेजस्वी यादव जो अभी तक नीतीश कुमार से नहीं मिल रहे थे, जैसे ही ललन सिंह हटे तुरंत पहुंचे नीतीश कुमार के घर। एकदम मैराथन नीतीश के घर पहुंचने का दौर चालू हो गया। नीतीश के घर जाने लग गए। कारण ईडी ने बुलावा भेजा है तेजस्वी यादव को और राजद को कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेजस्वी गिरफ्तार ना हो जाए। तो और कहीं उसके बाद ऐसी छीछा लेकर ना हो जाए सरकार में कि नीतीश बाबू फिर से कमल के फूल पर सवार होकर 25 तक बहें या जाएं। तो तेजस्वी यादव चक्कर काटने लग गए नीतीश कुमार के। इंडिया अलायंस के नेताओं के कान खड़े हो गए तो कांग्रेस भी बोलने लगी सूत्रों के हवाले से कि वर्चुअल बातचीत कर लेते, कहां दिक्कत आ रही है। तो महाराष्ट्र, जिन बिहार के लोगों के श्रम की वजह से महाराष्ट्र बना, उसके पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी नीतीश कुमार को फोन कर मान मनोवल करने की सारी कोशिशें की। हालांकि नीतीश कुमार अभी कह रहे हैं
कि हम माने हुए हैं। उनका जो जेडीयू का जनता दल यूनाइटेड का जो ट्विटर पेज है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर कैप्शन दिया गया है खिलाफ में तंजिया लहजे में, लेकिन कब वो कैप्शन प्यार वाला हो जाए, हम साथ साथ वाला हो जाए, विपक्ष का कोई नेता नहीं जानता। तो नीतीश कुमार जो एकदम शिथिल थे अभी तक, उनके एक दाव से वो देश के राजनीतिक केंद्र बिंदु में हो गए और पूरी मीडिया एक हफ्ते तक बिहार पर जाकर टिक गई, और वो भी जेडीयू ऑफिस पर, ललन सिंह के घर पर, नीतीश कुमार के आधिकारिक निवास स्थान पर। और जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो वापस से बिहार से मीडिया का कैमरों का मुंह दिल्ली जेडीयू दफ्तर पर मुड़ गया, जो यही जंतर मंतर के पास है। तो नीतीश कुमार ने सबको परेशान कर दिया। बीजेपी भी इस पूरे हलचल में मौका ढूंढ रही है कि चलो कोई बात नहीं, गए तो गए, फिर से आ जाते हैं, फिर से सत्ता में आ जाएंगे। राजनीति में तो कौन ही परमानेंट शत्रु और परमानेंट दोस्त होता है, सब मौकाए वारदात के दोस्त और शत्रु होते हैं। जो आज इंडिया ब्लॉक में जो लोग हैं उनकी भी बात करें तो वो एक दौर में उन्होंने वाजपेयी साहब के साथ वो लोग सरकार में शामिल थे। ममता बनर्जी इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। जो आज हमलावर है बीजेपी पे, वो वाजपेयी साहब के बनाए हुए एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी हैं। और नीतीश कुमार इस सब में जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लगभग चौखट पर खड़ा होने वाला है देश। तो लहजे में थोड़ी तलखी रखेंगे तो राजद से भी अच्छा मोल भाव हो सकता है और बीजेपी से भी अच्छा मोल भाव हो सकता है, अभी अगर उस तरफ जाना पड़ गया तो। बिहार के राजनीतिक हलकों में एक बात बड़ी मशहूर है कि नीतीश कुमार जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो एक छोटी सी विंडो खोल के रखते हैं कि समय आने पर उस विंडो को डोर में तब्दील कर लिया जाए। और ऐसी ही विंडो दोस्तों राज्यसभा उपसभापति के रूप में हरिवंश जी दिल्ली में मौजूद हैं। बड़े बेहतर संबंध है उनके बीजेपी से। तो ये एच विंडो भी नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार की एक चाल से अब ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन जिस तरह से वह इंडिया गठबंधन के नेताओं और उनके हीला हवाली से नाराज हैं, आखिर जब बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की, तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था, ये बयान भी सुन लीजिए। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है।
और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिल करके देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के नहीं जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं, तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप लोगों ने, आपको क्या लगता है 24 से पहले नीतीश कुमार फिर पलटी मार के बीजेपी में जाएंगे या तटस्थ रह के इंडिया की नाव को 24 का भंवर पार लगवाएंगे? ये सवाल देश के राजनीतिक भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन आप दर्शकों को क्या लगता है, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।